सेक्टरवासी जो है ना, इसकी डिमांड बार बार लगाते रहते हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। यहाँ तक कि कोई बाहर से किसी के यहाँ गेस्ट भी आता है, वो भी जो है ना इस सेक्टर के हालात देख करके वापस चले जाते हैं। इसको निकासी का नहीं प्रबंध इसमें अभी तक तो है नहीं। हमें 12-13 साल हो गए यहाँ रहते हुए। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। भिवानी सेक्टर 13 के हालात इन दिनों बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं, या यूं कहें कि यदि आप सेक्टर 13 जा रहे हैं तो सावधानी से सड़क व चौराहों से निकलें, क्योंकि यहाँ टूटी सड़कें, बारिश के खड़े पानी में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे कि समतल कहाँ है, खड्डे कहाँ पर हैं। हम ये कह सकते हैं कि पिछले लंबे समय से सेक्टर 13 अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। हालात इस कदर बने हुए हैं कि लोग यहां तक गुहार लगा रहे हैं कि सड़क ना बनाओ तो ना सही, पर कम से कम खड्डों में रोडे खोरे ही डलवा दो प्रशासन जी। यही नहीं, बारिश की निकासी के लिए बनाए गए 2 डिस्पोजल घर कबाड़ा बन चुके हैं, जिसके चलते हल्की बारिश में भी सड़कें व खाली पड़ी प्लॉट जोहर तालाब की तरह दिखाई देने लगते हैं। पौष क्षेत्र के लोग दुखी मन से क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। सेक्टर 13 में फिलहाल मौजूद हैं। सेक्टर 13 के हालात को देख करके हम ये कह सकते हैं गांव से भी बदतर हालात माने जाते हैं। ये सेक्टर 13 के हालात हैं। चौधरी बंसीलाल राजकीय बहुतकनीकी सेक्टर 13 का ये बोर्ड आपको दिखाई देगा। किस तरीके से इस पानी से निकल करके स्टूडेंट पहुंचते होंगे, ये भी चिंतनीय विषय है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं, ये सेक्टर 13 सड़क के हालात आप देखेंगे, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हालात जो बने हुए हैं, ये कब से बने हुए हैं? आप तो यहाँ के निवासी हो, कोई सुध लेता है नहीं लेता है। अभी सड़क के हालात भी हम देख पा रहे हैं, कई फुट गहरे गड्ढे हैं। ये समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। सेक्टरवासी जो है ना, इसकी डिमांड बार बार लगाते रहते हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। अभी आप ये देखिए, हम लोग चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के गेट के सामने खड़े हैं। बिल्कुल। कल सुबह यहाँ का सीन ये था कि बच्चे जो है ना, यहाँ 20% हाजिरी भी नहीं हुई, आए और वापस चले गए। यहाँ तक कि कोई बाहर से किसी के यहाँ गेस्ट भी आता है, वो भी जो है ना इस सेक्टर के हालात देख करके वापस चले जाते हैं। रिटायर्ड अधिकारी भी यहाँ काफी संख्या में रहते हैं। हमारे साथ एक रिटायर्ड अधिकारी मौजूद है। सर, ये हालात जो बने हुए हैं, ये हम तो 10 साल से देख रहे हैं, यानी कोई आता। आप पार्क की पोजीशन देख लो, आप किसी चीज की देख लो, यहाँ भी देखो इतना घास है, पता नहीं उसके अंदर क्या है, कौन बैठेगा उसमें। बिल्कुल। वो आप फोटो भी ले उसको इस पार्क की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सेक्टर 13 में इस तरह कोई बड़ा गांव हो तो उस बड़े गांव में भी देखने को नहीं मिलती आजकल। नहीं मिलती, सही बात है। ऐसा है कुछ तो ये जैसे इधर थोड़ा ऊंचा कर दिया, इधर ऊंचा कर दिया, इधर ऊंचा कर दिया, बस ठीक है। पानी का कोई रास्ता है नहीं। पानी अगर रास्ता हो ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। न सीवर काम कर रही, वहाँ पे वो सीवर ब्लॉक है। वहाँ से जब बारिश आती है तो ओवरफ्लो होता है वहाँ सीवर, और सीवर की वजह से वो पानी खड़ा है वहाँ जो आगे, नहीं तो वहाँ पानी नहीं होता। तो यहाँ के जो डिस्पोजल जो 2 होते थे वो बिल्कुल काम नहीं करते। कोई डिस्पोजल काम नहीं कर रहा है यहाँ पे इस एरिया में। उस पॉइंट से वो पार्क से लगा के, और मेरे ख्याल में उधर चले जाओ हुड्डा से पार्क, वहाँ तक आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। कम्युनिटी सेंटर के साथ तक कोई भी नहीं है यहाँ। तो कहने वाले कुछ से, करने वाले कुछ। जो हालात बता रहे हैं आपके साथी, ये सही बात है। एक बार तो मैं यहाँ से आ रहा था, जब मैं पड़ गया यहाँ पर, खुद ही गिर गया। आप यहाँ पर रिपट जाते थे तो कपड़े वगैरह चेंज करे या वापस घर गए? फिर घर गए, वहाँ पर घर गए। ये हालात हैं इस तरह के, ऐसे हालात हैं। पिछले 2 साल से देखते आ रहे हैं, कोई समाधान नहीं निकल पाया, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं। आप भी कहीं बाहर से आते हो, गाँव से? बाहर से आते हैं।
क्या नाम है? दीपक। दीपक, कहाँ से आते हो? सागवान से। सागवान गांव से। तो गांव में जब आप वहाँ सुनते हो, चर्चा करते हो, माँ बाप बोलते होंगे हमारा बच्चा शहर में पढ़ने जाता है, लेकिन ये शहर के हालात देख करके नहीं लगता सर, आप ये बताते हो? बताते हैं सर, यहाँ पर बहुत पानी गिरता रहता है यहाँ पर तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ के स्टूडेंट्स के जबानी हम सुनाना चाहते थे आप लोगों को। ये हालात किस कदर से, ये ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और शहर में गांवों में चर्चा होती है, परिवार वाले जो इनके साथी है या और भी अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा शहर में पढ़ने जाता है। कई बार तो हैरानगी होती है, ये पानी में गिर जाते हैं और यहाँ तक कि मजाक करते हैं इनके घर वाले, क्या मजदूरी करने गया था, बाजार में गया था, कम से कम साफ सुथरे माहौल में गया था। और ये इस तरह की हालात दुखदाई हम ये कह सकते हैं। निकलते हो, रोज ही निकलते हो शायद, बारिश के पानी से अब आपकी स्कूटी भी गिर गई, ये आपका जैसा आप बता भी रहे हो। ये कब से है हालात? ये तो काफी सालों से ऐसे हालात चल रहे हैं यहाँ के, तो इसे ठीक डर भय के साथ निकलना पड़ता है यहाँ से। हाँ वो तो है ही कि डर के साथ ही जीना पड़ता है यहाँ पर रह के। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो ये लगभग कितने सालों से देख पा रहे हो आप? मैं यहाँ पर पिछले 10 सालों से हूँ, तो ऐसा ही हाल देख रही हूँ, कुछ सुधार तो हुआ नहीं यहाँ पर। मेरा नाम संतोष शर्मा है। यहाँ फिलहाल तो सबसे पहले बारिश के पानी की समस्या है। ये गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ से वहां तक आप देखो, निकल नहीं सकता आदमी। थोड़ी सी 2 बूंद पानी पड़ता है, यहाँ पूरा नाला भर जाता है। ये सड़क है, इतने हमने महंगे महंगे प्लॉट ले रखे हैं, इतने मकान बना रखे हैं, क्या सुविधा? कोई सुविधा नहीं है सेक्टर में। पानी की भी समस्या है, पानी कम आता है गर्मियों में, पर चलो उसको तो हम मैनेज कर लेते हैं, पर बारिश का क्या करें? बारिश 2 बूंद पड़ते हैं, सारे इधर उधर, सारे पैदल। मतलब आप मानो, कल भी मैं घर बात कर रही थी कि बारिश में मैं तो घर से बाहर निकलती ही नहीं। क्यों नहीं निकलती? बारिश का पानी है, पैदल निकल ही नहीं सकते कहीं। ये बारिश के पानी की कोई निकासी का प्रबंध नहीं है सेक्टर में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये बस जमा हो जाता है, अपने आप सूख देता है, या धरती वो कर लेती है, बाकी ये कहीं निकलता कुछ नहीं है। सीवर वगैरह में कहीं नहीं जाता। आप हर गली में देख लो, आगे देख लो, सारे पानी भरा हुआ है। मेरा नाम चंद्रकांता है भैया। क्या सेक्टर की जो समस्याएं हैं, क्या क्या समस्या? सबसे मेन है बारिश के टाइम में पानी की समस्या। पानी की तो ये इसको निकासी का नहीं प्रबंध इसमें? अभी तक तो है नहीं, हमें 12-13 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो ये पानी निकलता कैसे है बरे? अभी 1-2 दिन में बारिश होगी, 1-2 दिन में धीरे धीरे अपना आप इधर उधर जमा खुद ही सूख जाएगा। हाँ, और कोई आता नहीं इसकी निकासी के लिए। और वहाँ कॉलेज के सामने जाके देखो कितना बुरा हाल है। वहाँ तो साइकिल से, गाड़ी से भी नहीं निकल सकता बंदा। ये जो सड़कों के हालात कब से हैं इस तरह के? ये सड़क को तो कम से कम 4-5 साल हो गए शायद दीदी, इसको 4-5 साल हो गए। तो यहाँ जो सेक्टर की बात करें, 3-4 एमसीओ के रेजिडेंस भी हैं और वित्त मंत्री का भी रेजिडेंस सेक्टर 13 में है। उसके बावजूद भी इलेक्शन का बाद में कोई एमसी हमने तो नहीं देखा समस्या सुनने के लिए किसी के घर के सामने आए या कहीं पर कोई मीटिंग करी हो, किसी सेक्टर वासियों को बुलाया हो। उसने अंकल जी बुलाया किसी को? कभी किसी को नहीं बुलाया। इलेक्शन का टाइम में खूब आते, लेकिन उसके बाद हमने नहीं देखा आज तक उनको कहीं भी। प्रदेश के वित्त मंत्री की कोठी भी यही सेक्टर 13 में है। कोई सुविधा नहीं मिल पा रही? कोई सुविधा नहीं है, उनका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे को तो अभी तक कोई लाभ मिला नहीं है, कोई लाभ नहीं है। अभी आप लोगों ने सेक्टर 13 के हालात देखे, सड़कों के हालात, बहुतकनीकी पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है उसके सामने के हालात, ये पार्क डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के हालात, और यहाँ के निवासियों की जुबानी हमने सुनवाने का प्रयास किया। गाँवों में भी ऐसे हालात शायद ही कहीं देखने को मिलेंगे। हम ये दिखाने का मकसद केवल यही उद्देश्य था कि कम से कम जो हालात हैं, हालातों से रूबरू करवाया जाए, क्योंकि लोगों का कहना होता है, आरोप प्रत्यारोप लगाना होता है, मीडिया पर भी आरोप लगते हैं, पक्ष विपक्ष पर भी लगते हैं, लेकिन जब हम आपको लाइव दृश्य दिखा रहे हैं या यहाँ के हालात दिखा रहे हैं, लोगों को जुबानी सुना रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार के हालात होंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है सर? ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या तो सर बड़े सालों से बनी हुई है और समाज के द्वारा, सेक्टर 13 द्वारा, सब तरह से हम लोग रिक्वेस्ट कर करके थक चुके हैं साहब। हम तो बिल्कुल ही, अब तो ये ऐसा लग रहा है जैसे वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला जो समय होता था वो समय आया हुआ है। यहाँ पर 3-4 एमसीओ के रेजिडेंस भी है, प्रदेश के वित्त मंत्री भी सेक्टर 13 में रहते हैं, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है।
उसके बावजूद ये स्थिति है। मतलब ये कोई गांव होता तो भी हम शांति कर ले मन में। सारा ब्यूरोक्रेट्स है, सब बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े आर्मी के अफसर्स हैं, और यहाँ पर प्रबुद्ध जन हैं, समाज सेवी हैं तरह तरह के, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल भी कोई मतलब जैसे कहते हैं जू रेंगना। ये सेक्टर 13 के हालात हम लोगों से रूबरू जो करवा रहे हैं, किसी भी आदमी से हम किसी भी कोने पर जाकर के भी बातचीत करेंगे सेक्टर 13 के समस्याओं को लेकर के, हर कोई पीड़ित है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।